तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। क्योंकि अगर दूसरे को दिखाने के लिए कोई जप तप कर रहा है तो भी उसकी आत्मा को वो तृप्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसको हमेशा ये ही हिसाब किताब भी लगाना पड़ेगा, कितनी मालाएं जप ली, कितने मंत्र पाठ कर लिए, कब दर्शन होंगे। तो शांति नहीं है ना चित्त में, ऋणबुन ही है अभी। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, और बल्कि जो तपस्वी होते हैं वो और ज्यादा झुंझलाहट से भरे होते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा भी यदि उनके साथ सामान्य व्यवहार कर दे तो उनको लगता है कि आपको पता है हम कितने तपस्वी हैं, आप तो हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। तो उसको लगता है कि भाई फिर तो तपस्वी ना होना ही अच्छा था। हम अपने मित्रों के साथ खुल के व्यवहार तो कर लेते हैं, आपके सामने आते हमें थर थर कांपना पड़ता है, तो ये तपस्वीपना भाता नहीं है दूसरे लोगों को। और उसको इसलिए नहीं भाता है कि दूसरे तो मेरे को मानते ही नहीं है तपस्वी, और वो भी परेशान है और दूसरे भी परेशान है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। कृष्ण जी ने कहा नहीं, ये मत बन। ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, ज्ञानी है वो कहते हैं कि हम ही जानते हैं केवल, बाकी सारे लोग तो बस सांसें ले रहे हैं, उनको क्या पता संसार क्या है, ईश्वर क्या है, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है। इन्होंने कभी व्याकरण पढ़ा नहीं, कभी वेदों का अध्ययन किया नहीं, उपनिषद दर्शन कभी खोल के देखे नहीं, इनको क्या पता जीवन कैसे जिया जाता है। और दूसरे वाले कहते हैं भाई तुम तो ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, हम अपने खेत में हल चलाते हैं, खाना खाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तृप्त हैं हम। अब वो कहता है कि तुमने तो सारी जिंदगी ऐसे ही खो दी। तो कहानी सुनाते ना बोलो डूबने वाले की, कि भाई तुमने यदि गणित नहीं पढ़ा तो 25% गई, साइंस नहीं पढ़ा तो 50% जिंदगी गई। और तीसरे का टेक्नोलॉजी यदि नहीं सीखी, आज के युग में मोबाइल कंप्यूटर नहीं आया तो 75% जिंदगी गई। और जब नाव हिचकोले खाने लगी, बोले तैरना जानते हो कि नहीं? बोले नहीं, वो तो हम नहीं जानते। तो बोले तुम्हारी तो 100% जिंदगी गई। तो वो विद्वान उनको कुछ नहीं समझते, वो विद्वान को कुछ नहीं समझते। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नहीं, इसको भी रहने दो, हटाओ इसको भी। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी। कुछ लोग सुबह से शाम तक काम तो करते हैं लेकिन नाक में दम करके रखते हैं। बोले मैं ना कमाऊं तो ये घर चले कैसे, मैं यदि गुरुकुल में सारी जिम्मेदारियां ना देखूं तो ये गुरुकुल चले कैसे, मैं यदि इस संस्थान में, इस संगठन में यदि सारी जिम्मेदारियां ना देखूं तो ये चले कैसे। काम तो करते हैं लेकिन हर पल अपने काम का ऐसा वो बना के रखते हैं सर के ऊपर, तो क्योंकि वो कार्य फिर विवेकपूर्ण नहीं हो रहा है। तो ये कर्म भी सकाम कर्म है और ये दुख देने वाला कर्म है। फिर कामनाएं जुड़ी है ना उसके साथ। क्यों कर रहे हैं? ताकि दूसरे हमारा दबदबा माने, हमेशा हमारे नीचे दबे रहें। तो इसलिए बोले भाई ऐसा भी मत बनो। तो क्या बने? तो बोले योगी बनो। योगी क्या है? कृष्ण जी की भाषा में क्या है योगी? 2-3 परिभाषाएं दी उन्होंने। अनाश्रित कार्यम कर्म करोति है, सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रिय। और दूसरी जगह क्या कहा? वो उभय सुकृत दुष्कृते वाला क्या है? समत्वम योग उच्यते वाला। बुद्धि युक्तो जहाति यह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। वो भी बताया भाई सारे अच्छे बुरे कामों को तो यहीं छोड़ दे, इसके चक्कर में ही मत पड़। बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे, कर्म को भी अकर्म को भी, सत्य को भी असत्य को भी, अच्छे को भी बुरे को भी रखना ही नहीं अपने पास। और नहीं तो व्यक्ति पहले तो करता है कि उसको हटा देता है, पाप पाप को हटाता है, पुण्य पुण्य को रख लेता है।
और फिर उससे भी अगली स्थिति है कि पुण्य को भी हटा देता है, तो फिर वो निष्काम कर्म करता है केवल। तो खैर ये तो देखो शास्त्र तो अनंत है, शास्त्र के शब्द अनंत हैं, उसमें से हम हमारे को जो अनुकूल पड़ता है, जितना हम निर्वहन कर सकते हैं वो हमें लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में किसी भी पॉइंट पे खड़ा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, किसी एक परिस्थिति को लेकर के। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, किसी एक परिस्थिति को लेके या किसी एक व्यक्ति को लेके या किसी एक घटना को लेकर के काफी समय तक हम उसके ऊपर ठहर जाते हैं कि ये यदि नहीं हटेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये हटना ही चाहिए। तो एक बार हटाने के लिए प्रयास करना ये तो ठीक है, कर लेना चाहिए, पर बार बार प्रयास करने से भी जब ना वो व्यक्ति हट रहा है ना ही वो परिस्थिति हट रही है, तो फिर व्यक्ति को वहां ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बात समझ में आती है कि आप अपना टाइम खराब क्यों कर रहे हो, जीवन तो बहुत अनमोल है ना, आप आगे बढ़ो। ये उचित होगा यदि भगवान की दृष्टि में तो होने दो, और यदि ईश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है तो अपने आप हटा देंगे। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, लेकिन अपने को ज्यादा वहां पर ठहरना नहीं है। तो इसलिए योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहे आप वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हैं, आप चिंता ना करें कि जी हमें तो कर्म में लगा दिया है और दूसरे लोग तो अपने साधन भजन सब कर रहे हैं। आप चिंता ना करो, आपका कर्म ही साधन भजन बन जाएगा। आप तृप्त रहो, संतुष्ट रहो। ऐसे होता है ना कभी कभी कि भाई संध्या का टाइम हो रहा था, आपको तो संध्या करनी थी, और इधर से स्वामी जी ने, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी ने कहा कि भाई चलो वहां सेवा करो, सेवा करनी है। तो फिर व्यक्ति को लगता है मेरी तो संध्या छूट गई। तो संध्या आपकी वो कर्म ही संध्या है, क्योंकि वो किसी निमित्त से आई, नैमित्तिक कर्म। और हर कर्म को व्यक्ति अपना भजन पूजन बना सकता है, इससे उसको कोई नहीं रोक सकता। और जितनी ज्यादा प्रतिकूलता आएंगी उतना ज्यादा अधिक बना सकता है, क्योंकि प्रतिकूलताओं में भगवान को पुकारना सरल होता है, अनुकूलता में पुकारना समझदार व्यक्ति की बात, बुद्धि की बात होती है। प्रतिकूलता में हर व्यक्ति पुकार लेता है, बुद्धिमान हो या बिना बुद्धिमान हो, तो फिर झगड़ा ही खत्म। जब हर समय पुकार सकते हैं उसको, तो अब कोई भी परिस्थिति आने दो, तो हम हर परिस्थिति में आगे ही बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आप वर्तमान में भी जिए और भविष्य की भी बड़ी योजना बनाएं। और किसका प्रश्न था भाई लास्ट? ओम माताजी के सेशन में प्रणाम। माताजी, हम ईश्वर को जानने जरूरी है ना मानने जरूरी है? दोनों ही जरूरी है। आजकल संसार में देखा है अरे ज्यादातर अपने लोग। बात करो ना, छोड़ो संसार को। ये बात अपनी कक्षा की चल रही है, आप संसार को बीच में मत लाओ, अपने वाली करो। जी हाँ, आपकी कोई समस्या है तो बताओ, संसार वाली छोड़ दो, अपने कोई नहीं है। ठीक है फिर आप समस्या मुक्त हो गए तो बस ठीक है। अब समस्या मुक्त होकर के जीते रहो, कुछ ना कुछ दूसरे को भी मिल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ओम। चलें पढ़ें। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं ना। देखो, प्रश्न जरूर आपको खोज के लाने हैं, लेकिन प्रश्न अपने से संबंधित होने चाहिए भाई, खुद से। क्योंकि हमारा यदि उनसे कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर वो एक तरह से वाग विलास बोलते हैं इसको, मतलब बातें छोंकते रहो। फिर यूं तो बैठे बैठे चाहिए 1 घंटा क्या, दिन भर छोंकते रहो। प्रश्न उत्तर का मतलब है कि भाई परस्पर मिलकर के हम यदि कहीं एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं तो वो उसको स्वस्थ चर्चा कहा है। तो चलिए, 1 बच गया था, है ना, 40वां ये तो हो गया था। गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः स कारणः कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभः व्यसने कच्चिद्दाढ्यस्य दुर्गतस्य च राघवः अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः। व्यसनी
कच्चित दाढ़स्य दुर्गतस्य च राघवः, हे राघव, दुर्गतस्य च दाढ़स्य च, दाढ़ मतलब धनवान, पुष्ट, दृढ़, दृढ़ के बीच में, और दुर्गतस्य जो दुर्गति को प्राप्त हो गया है, अर्थात धनहीन व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। तो दो के बीच में कभी झगड़ा हो गया, धनवान के बीच में, निर्धन के बीच में, धनहीन के बीच में। दाढ़स्य दुर्गतस्य च राघव व्यसने, व्यसने मतलब उनका है कच्चित आढ़स्य, तो मैंने इसको संधि करके बोला ना, कच्चिदाढ़स्य। तो धनवान और गरीब के बीच में यदि झगड़ा हो गया, कभी नोक झोंक हो गई, तो अर्थम विरागः पश्यन्ति तव अमात्या, तब बहुश्रुता अमात्या। आपके जो मंत्रीगण हैं, और वो मंत्रीगण आपको कैसे बनाने हैं? बहुश्रुता, बहुश्रुत। बहुश्रुत मतलब पहले ज्ञान जो है वो श्रुति परंपरा से ही दिया जाता था, पुस्तक आदि से नहीं दिया जाता था। तो जिन्होंने बहुत अपने गुरुजनों से सुना है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो बहुश्रुत व्यक्ति, ये अच्छे व्यक्ति के लिए विशेषण लगाया जाता था। उपनिषदों में भी आता है ये बहुश्रुत, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तो अमात्य कैसे होने चाहिए? बहुश्रुत होने चाहिए, उनको बहुत ज्ञान विज्ञान का पता होना चाहिए। अपने गुरुजनों से अलग अलग विषयों में वो खूब जिन्होंने सुना है और अच्छे से उसको जिया भी है। सुनने का मतलब है यह एवं वेद स एवं भवति, जो ऐसा जानता है वो वैसा बन जाता है। तो सुनने के बाद अगला स्टेप है वैसा जीना, क्योंकि सुनना किसके लिए है? जीने के लिए। सुनना सुनने के लिए नहीं है। जो कुछ यहाँ हम सुन रहे हैं रामायण में, वो सारा क्या है? सुना हुआ जीने के लिए है, उसको जीना है। तो अमात्य कैसे होने चाहिए राजा के? बहुश्रुता, बहुश्रुत होने चाहिए। ऐसे बुद्धू नहीं होने चाहिए कि उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज का। तब बहुश्रुता अमात्या अर्थम विरागा पश्यन्ति, अर्थ से विरक्त होकर के उन दोनों को देखते हैं या नहीं देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुश्रुत नहीं है तो धनवान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे फिर, और जो बेचारा निर्धन है उसको भगा देंगे दंड दे करके? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि न्याय करते समय आपके मंत्रियों को धनवान या धनहीन, धन को बीच में नहीं लाना है, बल्कि व्यक्ति के सत्य असत्य को बीच में लाना है। तो जो आज बात हो रही थी वो इसमें कही है। यानी मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यस्त्राणि राघवः, तानि पुत्रपशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थं मनुषासतः। कच्चिद् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यमुख्यांश्च राघव, दानेन कच्चिदर्थेन वा धर्मम्, अर्थं धर्मेण वा पुनः, उभौ वा प्रतिलोभेन कामेन च न वा। कच्चिदर्थं च धर्मं च कामं च जयताम्, विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् भरत सेवसे। यानी मिथ्या अभिशस्तानां पतन्ति अस्त्राणि राघवः, तानि पुत्र पशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थम अनुशासतः। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कह रहे हैं हे राघव, यानी मिथ्याभिशस्तानां, जिनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा दिया था और फिर जो धनवान लोग हैं घूस दे करके खुद बच गए और उनको फंसा दिया। तो यानी मिथ्याभिशस्तानां अस्त्राणि पतन्ति, ये अश्रुणी होना चाहिए वैसे तो, यदि आंसू गिरते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बेचारे के पास धन है नहीं, घूस दे नहीं सकता है, और वहां पर जो धनवान व्यक्ति था वो रिश्वत दे करके छूट गया है, तो अब ये धनहीन व्यक्ति बेचारा क्या करेगा? आंसू ही गिराएगा। ये तो निर्बल के बल राम, जो निर्बल है वो तो भगवान को ही पुकारता है और रोता है बेचारा। तो कह रहे हैं उनके जो आंसू है ना, तानी पुत्र पशून घ्नन्ति,
प्रीत्यर्थम अनुशासतः, माने उनके जो गिरने वाले आंसू हैं ना, वो राजा के पशु को, पुत्रों को घ्नन्ति, मार डालते हैं। जैसे बहनों के लिए कहा जाता है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जहां उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं वहां आती हैं सारी आपदा। तो इसका अभिप्राय ये है कि मातृशक्ति को यदि हर दृष्टि से तृप्त रखा जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ निर्माण करती है अपने घर में, जैसे एक धुरी की तरह होती है महिला। तो वो यदि संतुष्ट है तो वो संतुष्ट होकर के खाना बनाएगी, उस खाने में संतोष के भाव से जो बनेगा प्रसाद स्वरूप, उसको खा करके घर के लोग भी तृप्त होंगे, बीमार नहीं होंगे, बुराइयों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे। और यदि उसको डांटा जाता है, पीटा जाता है, तो वो रोते रोते सारे काम करेगी, तो उसकी वो भावनाएं उन सारे कार्यों में अन्वित होकर के आएंगी। तो ना उस खाने में टेस्ट होगा, ना उस खाने में कोई ऊंची भावना होगी, तो उसको खाने वाले भी मन से भी दुखी होंगे और कलह क्लेश से भी युक्त होंगे। तो ये ऐसे ही कोई प्रशंसा करने के लिए थोड़ी ऋषियों ने बोला था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। साइंटिस्ट हैं हमारे ऋषि, तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, तब बोला था उन्होंने कि आप ऐसा यदि करेंगे, उनको संतुष्ट रखें, वो शरीर से भी स्वस्थ होनी चाहिए, मन से भी होनी चाहिए, स्वस्थ बुद्धि से भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ऊंची स्थिति वाली होनी चाहिए बहनें। और ये बात श्री अरविंद ने भी कही है कि किसी देश की स्थिति को यदि जानना है कि वो देश कैसा है, तो उस देश में रहने वाली महिलाओं की स्थिति को जान लो, वो कैसी। जहां महिलाओं की बहुत ऊंची स्थिति मिलेगी तो निश्चित रूप से वो देश बहुत ऊंचा होगा। और हमारे देश में ये विज्ञान था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। तो बीच में जो हमलावर आए तो उनमें वो संस्कार तो थे नहीं, तो उन्होंने, नालायकों ने महिलाओं को भोग की वस्तु समझा, और वहां से फिर वो जो पतन शुरू हुआ, तो फिर पूरा देश का ही पतन हो गया। तो जो हम अपने प्राचीन काल में, सतयुग में, त्रेता आदि में देखते हैं, तो बहुत ऊंची स्थिति थी बहनों की, उनको बहुत पढ़ाया लिखाया जाता था, एक एक नहीं अनेक अनेक विद्याओं में निपुण होती थी वो, और अध्यात्म विद्या में तो सब ही निपुण होती थी। और उनके उस ऊंचे चरित्र के कारण फिर उनकी संतानें भी वैसी ऊंचे चरित्र वाली होती थी, क्योंकि माँ यदि योगिनी है, तपस्विनी है, बुद्धिमती है, तो वो संतानों को वैसा ही बनाएगी। अब यदि माँ का ही ठिकाना नहीं है, अब माँ ही 9 बजे सो के उठ रही है तो बच्चा 12 बजे उठेगा ही, और माँ ही उल्टे सीधे आहार ले रही है तो बच्चा तो 3 गुना ज्यादा उल्टा सीधा लेगा, तो फिर तो नाश होगा ही। तो एक तो महिलाओं के आंसू नहीं गिरने चाहिए, दूसरे गरीब व्यक्ति के धन के अभाव में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिसके पास बहुत ज्यादा धन है और वो घूस दे करके छूट जाते हैं, आज भी ऐसे ही होता है। ज्यादातर अपराध वो व्यक्ति करते हैं जो या तो राजनीतिक दृष्टि से या तो आर्थिक दृष्टि से किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति से संबंध रखते हैं, या तो वो उनके अपने ही स्वजन परिजन होते हैं, या उनके मित्रगण होते हैं, या संबंधी, दूर के संबंधी होते हैं। तो उनको ये है कि हमारे से कोई त्रुटि हो भी गई तो हमें छुड़ा लिया जाएगा, तो उनके मन में भय उत्पन्न नहीं होता है फिर। और जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा डरता रहता है, तो वो स्वयं अपराध करके किसी दूसरे के ऊपर आरोपित कर देते हैं फिर। और वो व्यक्ति कितनी भी गुहार लगाए, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। तो उस मजबूरी में जो उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरते हैं, वो राजा का समूल नाश कर देते हैं। तानी पुत्र पशून घनंती प्रीत्यर्थम अनुशासतः, माने अपनी प्रीति के लिए जो अनुशासन करता है ना जो राजा, अपनी खुशी के लिए। कभी कभी तो ऐसे क्रूर राजा भी तो हुए ना, औरंगजेब जैसे राजा, ये बोले ये यदि इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, जनेऊ नहीं उतारते हैं, तो इनका सिर कलम कर दिया जाए, काट दिया जाए। और जैसे ही उसका सिर काटा तो राजा बड़ा खुश होता है कि देखा आपने इस्लाम का अपमान करने का क्या परिणाम होता है, तो वो हंस रहा है।
तो ऐसे अपनी प्रीति के लिए यदि कोई गरीबों को सताता है कोई राजा और उनकी फरियाद को यदि नहीं सुनता है तो उनके गिरने वाले वो आंसू, यहाँ तो आंसुओं की बात कही है, रक्त की बात नहीं कही। उसने तो रक्त बहाया, तो आज कहाँ है औरंगजेब का शासन? मतलब समूल ही नाश हो जाता है ना, कोई नाम लेने वाला भी बचता नहीं है। फिर रक्तपात की तो बात बहुत ही दूर है। यदि उनको तंग करके ऐसे लोगों के आंसू भी यदि धरती पे गिरते हैं तो श्री राम बता रहे हैं भरत जी को कि भाई वो उनके आंसू राजा को समूल नष्ट कर देते हैं, पुत्र पशु सहित, उनके पुत्र पौत्रों को, और पशु का मतलब है उनकी जो धन संपदा है उस सब का समूल नाश हो जाता है। और ये बात जैसे अयोध्या के राजा के लिए अप्लाई होती है वैसे ये प्रत्येक राजा के लिए अप्लाई होती है। चाहे कोई किसी संगठन का राजा है, चाहे कोई किसी संस्थान का राजा है, किसी स्कूल कॉलेज आदि का है, जो कहीं भी किसी मुख्य पद के ऊपर आसीन है, तो उस व्यक्ति को बहुत न्यायप्रिय होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिनके पास किसी तरह की कोई पावर है, धन है, विद्या है, वैदुष्य है, तो उनकी बात को तो सुन ले, और दूसरा जो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है उसको इग्नोर कर दे, तो वो व्यक्ति फिर दुखी बहुत होता है। वो बेचारा फिर अकेले में छिप छिप करके रोता है कि तेरी तो कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पे। तो उसके वो जो आंसू गिरते हैं तो समझ लो कि वो सब कुछ नष्ट करने के लिए वो पानी के आंसू नहीं होते, आग के आंसू होते हैं, वो जलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो कितना बड़ा उपदेश दे रहे हैं देखो श्री राम भरत जी को, अपने भाई को, राजा को। कच्चित् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्य मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्बुभूषसे। और कह रहे हैं 3 लोगों को हमेशा सम्मानित करना। वृद्धांश्च बुजुर्गों को, उनको कैसे करना है? दान आदि दो उनको। और बालांश्च, और बच्चों को, तो बच्चों को गिफ्ट भी दो, प्रीति भी करो, ठीक से बोलो। वृद्धांश्च बालांश्च मुख्यांश्च वैद्य, और जो प्रमुख वैद्य हैं, क्योंकि वैद्य भी तो दूसरों का जीवन बचाते हैं, तो वो भी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों को दानेन, दान देना चाहिए, मनसा, मन से भी प्रीति करनी चाहिए उनके साथ, और वाचा, और वाणी से भी अच्छे अच्छे से ठीक से बोलना चाहिए, ठीक बात करनी चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। त्रिभि एतई बुभूषसे, क्या इन तीनों को, इन 3 तरह से आप पारितोषिक आदि देते हैं या नहीं, सुशोभित करते हैं या नहीं, आभूषित करते हैं कि नहीं करते हैं? करना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुकुल में भी जो विद्या में या आयु में जो बड़े हैं तो उनको कहेंगे वृद्ध, और जो बालांश्च, जो सरल हृदय वाले हैं, उनको एक अलग लिस्ट बनानी चाहिए। जो विद्वान हैं या अनुभवों में बड़े हैं या आयु वृद्ध हैं या ज्ञान वृद्ध हैं, उनकी अलग लिस्ट बनानी चाहिए। बालांश्च, जो बच्चे की तरह से सरल हैं और जो निर्दोष हैं, जिनके जीवन में आचरण व्यवहार में कोई दोष नहीं, उनकी अलग लिस्ट बनानी चाहिए। और वैद्य मुख्यांश्च, जो दूसरों की सेवा करते हैं, उनकी एक लिस्ट बननी चाहिए, और उनको समय समय के ऊपर विभूषित करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। और अगला श्लोक तो आप वो लगा लीजिए, वैसे 41 को भी निशान लगा लें और 43 को लगा लें, ये बहुत बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। कच्चिद अर्थेन वा धर्मम अर्थम धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रतिलोभेन कामेन च न बाधसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कच्चित अर्थेन वा धर्मम बाधसे, आप कहीं धन के द्वारा धर्म को बाधित तो नहीं करते हो कि जब धर्म का टाइम है तो भाई इसमें पूजा पाठ करेंगे, संध्या हवन भजन करेंगे तो इतने पैसे की हानि हो जाएगी, तो इससे अच्छा तो अपने बिजनेस व्यापार की बात करें। तो धर्म किससे बाधित हो गया? अर्थ से। और धर्मेण अर्थम व न बाधसे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस समय अर्थ की बात, अर्थ कमाने का जो समय है, उस समय को आप
धर्मेण न बाध से, धर्म से बाधित तो नहीं कर देते हो। जिस समय अर्थ बढ़ाने का समय है, पुरुषार्थ करने का, राजकाज करने का टाइम है, उस समय आप आंख बंद करके बैठ जाओ। तो क्या कहना चाह रहे हैं? धर्म के समय धर्म का आचरण करना, अर्थ के समय अर्थ का आचरण करना। इससे सुंदर उपदेश मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता है। इतना सुंदर उपदेश कि हर समय एक विशेष कार्य के लिए होना चाहिए, उल्टा पलटा नहीं होना चाहिए। वो पता लगा सुबह 4 बजे घंटी बजा दी, बोले आ जाओ पढ़ने के लिए, तो भैया आपका भी ध्यान भजन का टाइम है, दूसरों का भी ध्यान भजन का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम नहीं है। और जब पढ़ाना था उस समय सो गए, बोले इस समय ध्यान समाधि लगा रहे हैं। तो ये बाधित नहीं होने चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। कच्चित अर्थेन व धर्मम कच्चित धर्मेण व अर्थम न बाधसे उभौ प्रतिलोभेन कामेन च न बाधसे। या फिर दोनों ही लोभ के कारण या कामना के कारण बाधित तो नहीं हो जाते हैं। ना धर्म का आचरण करते हो, ना अर्थ कमाने का कोई प्रयास करते हो। किसके कारण? कामेन, भोगेन, काम वासनाओं में या भोग में लिप्त होकर के यदि ऐसा राजा कर रहा है कि समय असमय करता ही नहीं है धर्म और अर्थ का कोई पुरुषार्थ, धर्म कमाने का या अर्थ कमाने का, तब तो पूरा ही सत्यानाश है। तो राजा के लिए कितना तपस्वी होने की बात यहाँ पर कही है। तो आज समय हो गया, इस श्लोक पे कल भी चर्चा करेंगे, आप लोग भी चिंतन करके आइएगा। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। श्री गुरुभ्यो नमः।